सेयन गॉड की स्टोरी के लास्ट पार्ट में यामोशी ने शुरुआत में गोकू एंड वजिटा को डिफीट कर दिया था। देन गोकू एंड वजिटा ने मिलकर अगेन यामोशी को बैटल के लिए चैलेंज किया और इस बार गोकू एंड वजिटा के टीम वर्क ने यहाँ पर यामोशी को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया था। बट जल्दी यामोशी ने अपनी ओजारू फॉर्म को अचीव कर लिया। ओजारू यामोशी ने वजिटा को डेथ पॉइंट पर पहुंचाकर एक्चुअली में वजिटा को साइड में कर दिया था और यहाँ ओजारू यामोशी को रोकने के लिए गोकू ने अपने सुपर स्पीड बॉम्ब को क्रिएट किया। गोकू का सुपर स्पीड बॉम्ब नॉर्मल स्पीड बॉम्ब से कहीं ज़्यादा पावरफुल था। इधर ओजारू यामोशी अपनी टॉप स्पीड के साथ एक्चुअली में गोकू की तरफ रश करता है और यहाँ गोकू अपने स्पीड बॉम्ब को पूरी पावर के साथ यहाँ पर यामोशी की तरफ लॉन्च करता है। बीरुस के पैलेस पर बीरुस विश को बता रहा था कि सेयन्स अगर यामोशी को डिफीट भी कर देते हैं तब भी यहाँ पर पूरी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगी। बीरुस इस टाइम वाकई में काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि एज ए गॉड वो अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। तो बीरुस विश को अभी के अभी ग्रैंड प्रिंस के साथ एक प्राइवेट मीटिंग सेट करने का ऑर्डर देता है। इधर बैटलफील्ड पर सुपर स्पीड बॉम्ब यामोशी को डायरेक्ट हिट करता है बट आउट ऑफ एनर्जी होने की वजह से गोकू जल्दी अपनी बेस फॉर्म में आकर ग्राउंड पर गिर गया था। यहाँ गोकू के सुपर स्पीड बॉम्ब ने यामोशी की 40% बॉडी को एक्चुअली में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस टाइम तक वजिटा ने अपने आप को काफ़ी हद तक हील कर लिया था। तो वजिटा यामोशी की तरफ रश करते हुए एक एनर्जी डिस्क को सीधा यामोशी की तरफ लॉन्च करता है और वजिटा की एनर्जी डिस्क ने यामोशी के सिर को एक्चुअली में यामोशी की बॉडी से कम्प्लीटली अलग कर दिया था। ये सीन यार वाकई में काफ़ी ब्रूटल था बट इन द एंड गोकू एंड वजिटा ने मिलकर यामोशी को बैटल के अंदर एक बार फिर से फिनिश कर दिया था। जैसा कि बीरुस ग्रैंड प्रिंस के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करना चाहता था तो ग्रैंड प्रिंस यूनिवर्स 7 के अंदर बीरुस के जस्ट पीछे अचानक से अपियर होता है। यहाँ पर बीरुस ग्रैंड प्रिंस से माफ़ी मांगता है क्योंकि गोकू एंड वजिटा एक्चुअली में यामोशी को बैटल के अंदर कम्प्लीटली फिनिश नहीं कर पाए थे, जिस पर ग्रैंड प्रिंस क्लियर करता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। गोकू एंड वजिटा ने यामोशी की ओजारू फॉर्म को फिनिश करके एक्चुअली में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है। अब फाइनल ऑब्जेक्टिव से हम बस एक स्टेप दूर हैं। ये सुनकर बीरुस क्लियर करता है कि ये फाइनल स्टेप तो मेरे सेयन वॉरियर्स को एंड कर देगा। आप प्लीज़ अकाशिन की पोस्ट से मेरे रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करो ताकि मैं गोकू एंड वजिटा को उनकी डेथ से बचा सकूं। बीरुस के इन सॉफ्ट वर्ड्स को सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट वाकई में काफ़ी अमेज्ड था। ग्रैंड प्रिस्ट एक बार फिर बीरुस को अपने डिसीजन पर सोचने का आइडिया देता है बट जैसा कि बीरुस ऑलरेडी अपने माइंड को सेट कर चुका था तो वो अगेन रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बीरुस को बताता है कि अकाशिन की पोस्ट आसानी से नहीं मिलती और अगर मैं तुम्हें डिस्ट्रॉयर की पोस्ट से फ्री भी करता हूँ तब भी मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपकमिंग वॉरियर को बैटल के अंदर डिफीट नहीं कर पाओगे। देन ग्रैंड प्रिस्ट एक पोर्टल को क्रिएट करते हुए बीरुस को साथ चलने के लिए बोलता है। ग्रैंड प्रिस्ट को यकीन था कि इसके अंदर जाने से बीरुस का माइंड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और वो रेजिग्नेशन के आइडिया पर कम्प्लीटली गिव अप कर देगा। ग्रैंड प्रिस्ट के अकॉर्डिंग ये टेम्पल ऐसी जगह है जहाँ केवल ग्रैंड प्रिस्ट एंड ओमनी किंग ही जा सकते हैं। बीरुस इस टेम्पल के डिजाइन एंड साइज को देखकर यहाँ पर वाकई में कम्प्लीटली शॉक्ड था और ये मल्टीवर्स के स्टार्टिंग टाइम से एग्जिस्ट करता था। देन ग्रैंड प्रिस्ट बीरुस को सजेशन देता है कि तुम टेम्पल को ठीक ढंग से ऑब्जर्व करो। बीरुस आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है बट बीरुस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस टेम्पल में आने का पॉइंट क्या है। तो दाइशिन खान एक बार फिर थोड़ा ध्यान से एक्चुअली में पैलेस को ऑब्जर्व करने का आइडिया देता है और पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है। इस बार जब बीरुस पैलेस को ऑब्जर्व करता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी बीरुस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस टेम्पल की वॉल्स एक्चुअली में गॉड्स के स्केलेटन से बनी हुई थी। ग्रैंड प्रिस्ट के अकॉर्डिंग ये वो डिस्ट्रॉयर्स थे जिन्होंने न्यूट्रल ना रहकर गुड एंड इवल में से किसी एक की साइड लेने की कोशिश की थी। देन दाइशिन खान अपने इवल लुक के साथ बीरुस से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सारे सिस्टम को बर्बाद नहीं होने दूंगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। ग्रैंड प्रिस्ट की इन लाइन्स को सुनकर बीरुस वाकई में काफ़ी डर गया था। इवन बीरुस की बॉडी ने थोड़े टाइम तक काम करना भी छोड़ दिया था। ग्रैंड प्रिस्ट बीरुस को बता रहा था कि अब गोकू एंड वजिटा में सिंगल % भी पावर नहीं बची है। मैं बस अब एक स्टेप दूर हूँ अपने फाइनल गोल को अचीव करने से। वो दोनों अभी जिस पावर के अगेंस्ट हैं
वो उनकी क्या इवन एक अकाइसिन की पावर के भी बियॉन्ड है। उन्होंने बैटल के अंदर अभी जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया था वो तो केवल शेल था, बट अब फाइनली टाइम आ चुका है ट्रू पावर को फेस करने का। ग्रैंड पेस्ट के स्पीच के ओवर होते ही सेयन गॉड यामुसी ने अपनी ट्रू डार्क फॉर्म को अचीव कर लिया था एंड पावर के मामले में ये इवन एक अकाइसिन के भी बियॉन्ड था। बट ये बंदा गोकू एंड वेजिटा पर अटैक नहीं करता, बल्कि एक जगह चुपचाप खड़ा रहता है। तो गोकू वेजिटा से अपने लास्ट रिसोर्ट को यूज करने का आइडिया देता है। इसके बाद अपन को एक फ्लैशबैक आता है जहां विस ने जाने से पहले गोकू एंड वेजिटा को लॉर्ड बीरूस की तरफ से एक गिफ्ट दिया था। विस ने कहा था कि इसे तुम केवल इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर यूज करना। यह देखने में सुप्रीम काय के ईयरिंग की तरह है, बट ये एक्चुअली में एक एंजल की ईयरिंग्स हैं। इनको यूज करने से एक ऐसा ग्रेट वॉरियर क्रिएट होगा जो मल्टीवर्स की किसी भी चीज़ को एंड करने की पावर होल्ड करेगा। विस की लाइंस को सुनकर वेजिटा कहता है कि फिर तो ये नॉर्मल फ्यूशन हुआ ना, ये ईयरिंग्स मेरी एंड कैकरॉट की बॉडी को नॉर्मली फ्यूज कर देगा। जिस पर विस क्लियर करता है कि इनको यूज करने की कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, इनको केवल डिवाइन एनर्जी वाले वॉरियर्स ही यूज कर सकते हैं और ये ईयरिंग्स तब तक एक्टिव नहीं होंगी जब तक कि यूजर की बॉडी में %% भी पावर बचेगी। इनको यूज करने से तुम बिना किसी डाउट के किसी भी बैटल को जीत जाओगे, बट बाद में वो वॉरियर ना तो हेल में जा पाएगा और ना ही हेवन में। उसका एक्सिस्ट करना ही मल्टीवर्स के लॉज के खिलाफ होगा। तो इनको यूज करने से पहले तुम ठीक ढंग से सोच लेना। ये कहते हुए विस गोकू एंड वेजिटा को एक्चुअली में बैटल फील्ड पर छोड़कर चला गया था। जैसा कि गोकू एंड वेजिटा के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो एंजेलिक ईयरिंग्स को पहन लेते हैं। इधर ग्रैंड पेस्ट कंटिन्यूसली बैटल के अपडेट्स को देख रहा था और स्पेशल ईयरिंग्स को देखकर इवन तैशिन खान को भी डाउट होने लगा था कि अब शायद इस अपकमिंग बैटल का आउटकम कुछ भी हो सकता है। देन वो बीरोस से भी पूछता है कि तुम अब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे माय डियर बीरोस। बाकी मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप आज की स्टोरी एंड अपकमिंग स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक्चुअली में बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी ऑन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।